Hi everyone. So today with me Ayushi. Welcome Ayushi. Welcome to this channel. थैंक यू सर। तो आज के वीडियो में जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा। आज के वीडियो में जो बेसिक डिस्कशन मैं करने वाला हूँ आयुषी के साथ, वो रिगार्डिंग करने वाला हूँ मैं जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे साउथ इंडिया में कॉलेजेस लेते हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं साउथ इंडिया के अंदर, तो कौन कौन सी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मैं आपको नॉर्मली वो चीजें बता सकता हूँ। और आयुषी जैसे कि नॉर्थ इंडिया से होके अभी साउथ इंडिया में एमबीबीएस कर रही है, तो वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएगी कौन कौन सी दिक्कतें हैं, कौन कौन से आपको अच्छी चीजें मिलती हैं, कहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो सारी चीजें आज के इस सेशन में आयुषी के साथ डिस्कस करेंगे। तो आयुषी, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिससे कि बच्चों को पता लग पाए आप कहाँ से हो। So hello guys, my name is Ayushi and basically I'm from उत्तर प्रदेश, like Delhi NCR basically। and मेरा कॉलेज जो है वो कर्नाटका स्टेट में है। and बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है जो तुम्हें खाने को लेके या फिर स्टडीज को लेके लैंग्वेज को लेके फेस करनी पड़ सकती है। सो हम उसके लिए पहले ही तुम्हें अवेयर करने के लिए सर इज मेकिंग दिस वीडियो, सो प्लीज लास्ट तक देखना। सो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे? तो आयुषी, बेसिकली तुम उत्तर प्रदेश में कहाँ से हो और तुम्हारा कर्नाटका के अंदर कौन सा कॉलेज है वो बता दो एक बार। सर मैं उत्तर प्रदेश में बेसिकली बेसिकली शामली डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि सर मेरठ के पास पड़ता है। एंड मेरा जो कॉलेज है दैट इज कारवार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि गोवा के बहुत पास में है। तो यस सर। आयुषी, बेसिकली तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक क्या थी नीट 2022 में? सर मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 20,689। तो जैसे कि तुमको ऑल इंडिया कोटा की सेकेंड राउंड तक कॉलेज नहीं मिला था, काफी परेशान भी थी तुमने मेरे से पूछा भी था काउंसलिंग के टाइम पे। तो बेसिकली तुमने कर्नाटका स्टेट को पहले प्रीफर करा रादर देन अदर, जैसे तेलंगाना, आंध्रा, नॉर्थ ईस्ट वगैरह, उसका क्या रीजन था? सर एक्चुअली मेरा रीजन कर्नाटका को चूज करने का ये था सर, एक तो यहाँ पे एक साल का बॉन्ड होता है, जो कि सर आपको भी पता है कि अगर स्टेट में 150 बच्चे किसी कॉलेज में है तो फिर सीट्स बहुत कम आती है, लाइक जो जूनियर रेजिडेंट्स की होती है। तो वो मोस्टली स्टेट के बच्चे ले लेते हैं। तो सर हमारे से वो बॉन्ड साइन तो कराते हैं लाइक हमारे सीनियर से, बट वो बॉन्ड आज तक हुआ नहीं है, लाइक ऐसे एग्जैक्टली। कंपलसरी तुम्हें करना ही है वो चीज। तो उस स्टेट से एग्जेम्प्ट हो जाता है कई बार, और बहुत सारे जगह 2-2 साल का बॉन्ड था। और यूपी में भी सर अगर मैं कॉलेज लेती लाइक मोपा बॉन्ड में, तो मेरे को वही गाजीपुर ये सब मिलते नए खुले हुए। तो वहां पे भी बॉन्ड का इशू 2 साल का है। तो यहाँ पे एक तो सर लाइक एजुकेशन मैंने सुना है अच्छी थी, एंड अच्छी है क्योंकि टीचर्स आते हैं क्लास लेने। एंड फिर बॉन्ड का भी ज्यादा कुछ इशू नहीं है। एंड तो सर इसलिए, और फिर कॉलेज भी थोड़ा पुराना मिल गया है। मेरा कॉलेज 2016 बैच का है, तो वहां से एक बैच पास आउट ऑलरेडी हो चुका था जब मैं ज्वाइन करी थी। तो इसलिए सर फिर मैंने सोचा कि रादर देन यूपी के नए कॉलेजेस जो खुले हुए हैं, आई शुड चूज अ कॉलेज विच इज लाइक पहले खुला हुआ है एंड जहाँ पे बैच एटलीस्ट पास आउट हो चुका है। एग्जैक्टली, तो बॉन्ड का मैं इशू बता देता हूँ। बॉन्ड एक्चुअली में, जैसे और जो भी ऑडियंस देख रहे होंगे इसको, बॉन्ड का एक्चुअली होता है कि बॉन्ड तब आप पे इम्प्लीमेंट होता है जब आपको गवर्नमेंट फोर्स करे। आजकल एमबीबीएस में इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स वैसे ही नहीं है कि आपको गवर्नमेंट फोर्स करे। जैसे राजस्थान में भी 16 बैच से बॉन्ड बॉन्ड इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 16 और 17 बैच पास आउट हो चुके हैं। किसी भी सिंगल स्टूडेंट पे भी बॉन्ड फोर्स नहीं करा गया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट जॉब्स होनी चाहिए बॉन्ड को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो इतनी गवर्नमेंट जॉब्स आजकल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें इंडिया के अंदर डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो इतने स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, इतने नंबर ऑफ डॉक्टर्स मिल जाते हैं, जिससे कि बॉन्ड कंपलसरी उन पे फोर्सफुली इंप्लीमेंट ना करा जाए। ठीक है, तो आगे अब अपन चलते हैं। तो साउथ इंडिया में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया के बच्चों के मन में जो डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग को लेके बात करते हैं कि साउथ इंडिया में हम जाएंगे तो साउथ इंडिया में हमको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। जैसे अपन लैंग्वेज के इशू से बात करते हैं, सबसे पहला इशू है जो लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज का आपको क्या इशू फेस करना पड़ा अपने जो साउथ इंडिया के जो फ्रेंड्स है, तुम्हारे कर्नाटका के जो होम स्टेट के फ्रेंड्स वगैरह होंगे, वो किस लैंग्वेज में नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं, तुम्हारे टीचर्स किस लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करते हैं, वो बता दो। सर एक्चुअली देखो, सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स भी डरते हैं अपने बच्चों को भेजने से कि साउथ में नहीं भेजना है, बहुत दूर है। मैं खुद लड़ लड़ के यहाँ पे आई, मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे थे बिकॉज सब डरे हुए होते हैं गर्ल चाइल्ड को लेके तो बहुत ज्यादा। हाँ, बट एग्जैक्टली। तो है यहाँ पे। और लैंग्वेज का मैं बता दूं तो लैंग्वेज यहाँ पे लाइक डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज यूज होती है। जैसे कर्नाटका की जो लैंग्वेज है दैट इज कन्नड़ा लैंग्वेज। तो लोग अपना कॉन्वर्सेशन
में करता है, बट मेरा जो कॉलेज है वो बहुत पेरीफेरी में है कर्नाटका के, तो यहाँ पे लोग हिंदी समझ जाते हैं इजिली। तो मुझे लैंग्वेज में ऐसा कुछ कभी इशू, लाइक आई डेंट फेस एनी इशू कि मुझे सीखना ही है लाइक लैंग्वेज। बट और जो मेरे यहाँ के फ्रेंड्स हैं, कुछ बेलगाम से हुबली से हैं, दे ऑल्सो नो हिंदी, तो हिंदी में कॉन्वर्जेशन हो जाती है अपनी, मतलब लाइक टीचर्स से, लाइक वी हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्योंकि उन्हें ज्यादा हिंदी नहीं आती है। एंड बट लैंग्वेज इज इंट अ बैरियर, लाइक हो जाता है एडजस्ट धीरे धीरे। बट अगर तुम हॉस्पिटल वगैरह में पोस्टिंग्स में जाते हो, वहां पे तुम्हें बेसिक बेसिक वर्ड सीखने पड़ते हैं, लाइक पेन को क्या बोलते हो तुम, लाइक पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेते हो, क्योंकि वो सीखने पड़ेंगे, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, तो उन्हें नहीं आती है हिंदी इंग्लिश। तो तुम्हें अगर उनसे कॉन्वर्सेशन करनी है, उनकी केस हिस्ट्री लेनी है, तो तुम्हें वहां पे थोड़ा सा लाइक प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो तुम्हें थोड़ी बेसिक बेसिक अगर चीजें आती है तो यू विल बी एबल टू एडजस्ट द एनवायरमेंट। हाँ, मैं नेक्स्ट सवाल इसी पे आने वाला था कि हॉस्पिटल में जब अपन जाते होंगे, और स्पेशली अगर जब अभी तो तुम फर्स्ट ईयर में हो, स्पेशली जब तुम्हारे सीनियर्स थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले जाते होंगे क्लिनिकल पोस्टिंग्स के दौरान, तो जो पेशेंट्स होते हैं, रीजनल पेशेंट्स होते हैं, उनको तो इंग्लिश इतना अच्छे से फ्लुएंटली नहीं आती होगी, तो वो अपनी बेसिक प्रॉब्लम तो रीजनल लैंग्वेज में बताते होंगे। तो वो लोग एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि अपन जिस जगह रहते हैं तो नॉर्मल वर्ड्स अपन उस दौरान सीख जाते हैं, 3 से 4 साल के दौरान में नॉर्मल वर्ड्स समझ में आने लगते हैं, अपन बोले नहीं, समझने लगते हैं, तो वो लोग एडजस्ट कर पाते हैं उस वाले इशू से। सर एक्चुअली देखो, अब जब आप पोस्टिंग में जाते हो तो आप अकेले केस हिस्ट्री नहीं ले रहे होते हो, आपके साथ आपके कुछ बैचमेट्स भी होते हैं। यस। तो जनरली तब तब तक फ्रेंड बन जाता है, तो आपके पास एक ऐसा इंसान या फ्रेंड होता है जो सर आपको कम्युनिकेट थोड़ा बहुत कर सके, लाइक व्हाट इज ही सेइंग और क्या उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो लाइक और थोड़ा बहुत आप सीख भी जाते हो तो हो जाता है एडजस्ट, लाइक अगर तुम्हारी विल है, लाइक क्योंकि तुम्हें भी तो सीखना है ना पेशेंट से। तो अगर तुम खुद चाहो सीखना तो हो जाता है धीरे धीरे, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट जो बड़ा इशू आता है वो होता है फूड को लेके, खाने को लेके, कि हम ठीक है, ये चीजें तो सरवाइव कर लेंगे, अपने रूम के अंदर रह लेंगे, पर जो खाना है वो, अब नॉर्थ इंडिया में खाना बिल्कुल अलग है, मसाले अलग है, खाना अलग है, अलग अलग वेराइटी का खाना। तो साउथ इंडिया में खाने को लेके, तुमने फूड को लेके कुछ इश्यूज फेस करे? सर खाना तो बहुत ही गंदा है खाना, लाइक नो देखो, एक तो कमेंट्स सर। होता है, एक तो चीज होती है कि घर जैसा खाना तो कहीं नहीं मिलता। आप अपने सर होम टाउन के मिलता बगल। है, आप यू हैव टू, खाना ही डिफरेंट है। लाइक ऐसा खाना नहीं है जैसे आपके घर सब्जी बनती है सब्जियां नहीं होती है, लाइक यू हैव टू बेसिकली सस्टेन ज्यादा ऑन राइस। एंड खाना बहुत डिफरेंट है, लाइक मैं आपको बताती हूँ, ब्रेकफास्ट में मोस्टली लाइक मैं नहीं करती हूँ ब्रेकफास्ट यहाँ पे, क्योंकि 3 से 4 बार हमारी राइस और कोकोनट चटनी बनती है जो कि मुझे नहीं है पसंद। फिर एक दिन डोसा इज कंपलसरी, देन इडली, लाइक ऐसा दोपहर में थोड़ा खाना सही होता है, लाइक दाल वाल दे प्रोवाइड, बट शाम का खाना बहुत ही गंदा होता है, उसमें तुम्हें चावल देंगे, वो चावल भी बहुत गंदे क्वालिटी वाले, एंड वो पानी में सांबर घोल के दे गिव यू। खाना बहुत गंदा है अगर तुम, तो बट ये है कि बच्चे कर रहे हैं एडजस्ट, इट्स कि वो हमारे साथ ही नहीं है ना, वो सब बच्चों के साथ है, जितने बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो सबके साथ है खाने का इशू तो। और और खाने का जैसे इशू सही भी, जैसे ऑप्शन ये रहते हैं क्या, जैसे कोई हॉस्टल के बाहर से खाना खाना चाहे? ऑप्शंस नहीं रहते अगर, सर हमने तो यहाँ पे बाहर एक राजस्थान के अंकल हैं, अपना रात का डिनर उनसे लगवाया हुआ है, लाइक वो टिफिन सर्विस देते हैं यहाँ पे, तो फिर हमें घर जैसा लाइक फील हो जाता है। बट खाना यू हैव टू एडजस्ट विद फूड, लाइक कभी कभी तुम खुद बना के खा लो, बट खाना तो अच्छा नहीं मिलता है सर। तो लैंग्वेज बैरियर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, पर खाने का इशू थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू अपन बात करें लैंग्वेज की। हेल्थ कंडीशन है, लाइक सपोज कि किसी को लाइक कोई बिल्कुल एडजस्ट कर ही नहीं सकता है खाने के साथ, कोई ज्यादा ही हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो फिर उसके लिए शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है इनिशियली। बट अगर कोई अच्छा है लाइक हेल्दी है तो फिर हो जाता है एडजस्ट, लाइक अगर तुम यहाँ से नहीं खा रहे हो, अगर तुम्हें चेंज ऑफ टेस्ट चाहिए तो बाहर सारे रेस्टोरेंट है, लाइक अगर किसी को लाइक नॉर्थ इंडियन ही खाना है तो खाना बाहर सब मिलता है, बट कॉलेज का खाना अच्छा नहीं है, लाइक मेस का। अगला फैक्टर आ जाता है फ्रेंड्स वगैरह। जैसे नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे बच्चे रहते होंगे, ऑब्वियसली 15% ऑल इंडिया को उठा के तो सारे यूपी, राजस्थान, दिल्ली इस साइड के बच्चे रहते होंगे, क्योंकि वहां पे स्टेट कोटा का कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो तुम्हारे कॉलेज में यस जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो सफिशिएंट अमाउंट में नॉर्थ इंडिया के लोग हैं सीनियर्स में, तुम्हारे बैचमेट्स में? सर हमारे बैच में 23 नॉर्थ इंडियंस हैं जिसमें मोस्टली लड़कियां हैं, और
लाइक लगभग लगभग 7-8 लड़के हैं। राजस्थान से भी बहुत बच्चे हैं, यूपी से भी हैं, हरियाणा से तो नहीं है बट दिल्ली, गाजियाबाद, फरुखाबाद सब जगह से बच्चे हैं, और सीनियर्स तुम्हारी भी काफी टोटल है। तुम्हारी टोटल 150 सीट्स हैं कॉलेज में। 150, तो राइट। 15% 23 होता है, तो मतलब सारे बच्चे नॉर्थ इंडिया के ही हैं। नॉर्थ इंडिया 20। ऑब्वियसली यस। साउथ इंडिया में किसी बच्चे के इतना स्कोर आया होगा जितना तुम्हारा वो कॉलेज लेने के लिए चाहिए था, तो उसको अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज मिल गया होगा वैसे ही। सर तो फिर उसको बैंगलोर, मैसूर, हुबली, उसको सर हाँ, सेकंड थर्ड कॉलेज मिल गया। वो यहाँ पे अगर किसी बच्चे के 530 540 नंबर है तो उसे फिर हमारे वाला कॉलेज मिल जाता है, जो कि सर हमें 600 नंबर पे भी बहुत मुश्किल से मिला है इस बार। और इस बार तो सर हमारे एग्जैक्टली। कॉलेज की लगभग 615 से ऊपर ही जाने वाली है। हाँ, ठीक है। यस। तो इस जैसे साउथ इंडिया में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, इंक्लूडिंग आसपास का एनवायरनमेंट, जब आप लोग बाहर जाते हो या फिर हॉस्टल में रहते हो और अपने बैचमेट्स के साथ में रहते हो जो साउथ इंडिया के हैं वहीं के, तो वहाँ पे आउटसाइडर वाली फीलिंग आती है कभी? ऐसे लगता है कि ये कहाँ पे आ गए, वो लोग कैसे आती ट्रीट है। करते हैं? वो आती है, वो हर जगह है। आपको शक्ल से ही पहचान लेते हैं कि नॉर्थी है, तो यहाँ पे ऐसे चलता है नॉर्थी साउथी कि हाँ ये नॉर्थ से है, ये साउथ से है। ये बहुत चलता है, टीचर्स में भी चलता है, लाइक हर जगह है ये चीज। क्योंकि सर हम थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, लाइक हमें थोड़ी, लाइक हम थोड़े आउटस्पोकन होते हैं, है ना। और हमारा रहने का, खाने का, पहनने का, हर चीज का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ की लड़कियां थोड़ी चुप 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 रहती है, वो वैसा सीन नहीं है। तो फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है टीचर्स के साथ भी, लाइक यू हैव टू मैनेज। एंड फ्रेंड्स भी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली दे बी लाइक, ओ ये तो नॉर्थ से हैं, दे आर लाइक दैट ओनली, दे हैव लॉट्स ऑफ एटीट्यूड। तो वहां पे कॉमन परसेप्शन बन जाता है। और राजस्थानियों को लेके तो सर बहुत, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत ज्यादा, कि राजस्थानी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। ही इज ऑलवेज लाइक, राजस्थान के लोग इंग्लिश नहीं आती है, दे डोंट स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। तो होते कुछ ऐसे परसेप्शन, बट वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ आ गए हैं वहां पे फिर हमें पढ़ के बस निकलना है। दैट्स इट। नॉर्थ इंडिया से काफी बच्चे हिंदी मीडियम बच्चे होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं नीट के अंदर, हाँ, तो इंग्लिश का इशू रहता है उनके साथ। से ज्यादा नंबर लेके आए हैं ना। एंड जब ये चीज डिस्कस होती है, दे आर लाइक, नीट तो स्मार्ट वर्क होता है, अब तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा एमबीबीएस में, तो बहुत सारे टोन्स पड़ते हैं। बट हाँ ये है कि टीचर से तो सुननी पड़ती है। बट प्रॉब्लम्स फेस होती है इस चीज को लेके, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को लेके होती है। और टीचिंग का जैसे मैं बताऊं, एकेडमिक्स की बात करूं तो वो कैसा रहता है एकेडमिक्स का सीन, तुम्हारी क्लासेस, अटेंडेंस का देखो, लोड वगैरह? अटेंडेंस 75% होनी चाहिए तुम्हारी, 80% इन लाइक प्रैक्टिकल्स। लेकिन फर्स्ट ईयर में शायद वो थोड़ा मैनेज कर देते हैं, क्योंकि मेरी खुद कम चल रही है, बट सीनियर्स बोल रहे थे कि मैनेज कर देंगे लास्ट में। बट सेकंड थर्ड ईयर से वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है, अगर अटेंडेंस नहीं है तो यू हैव टू राइट सप्ली एग्जाम्स। एंड बाकी सर, अगर मैं एकेडमिक्स को लेके बात करूँ तो टीचर्स आते हैं सारे क्लास लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि टीचर, मतलब बच्चे ना जाएं तो भी टीचर क्लास लेने आते हैं। कभी टीचर्स क्लास मिस नहीं करते हैं, पढ़ाई को लेके थोड़ा वो सीरियस हैं। लाइक एग्जाम्स, इंटरनल्स होते रहते हैं, बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से कंडक्ट कराते हैं, तो पढ़ाई को लेके इट्स गुड। लाइक मैंने सुना है, मेरे जो यूपी वगैरह में फ्रेंड है वो बताते हैं कि टीचर्स ही नहीं आते हैं क्लास में, प्रोफेसर्स क्लास लेने काफी बहुत। कॉलेजेस है नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे ऐसा है। हाँ सर, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, टीचर्स क्लास लेने आते हैं। अब फर्स्ट ईयर का मैं बता रही हूँ तो आते हैं क्लास लेने, सेकंड थर्ड ईयर से शायद थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सब्जेक्ट क्लिनिकल के साइड शिफ्ट होते हैं तो टीचर्स को लाइक हॉस्पिटल में भी ड्यूटी होता है, फिर क्लास भी लेने का होता है। बट फर्स्ट ईयर में तो सब टीचर्स हमारी अभी तक सब क्लास लेने आए हैं। है। और जैसे कि और मेजर प्रॉब्लम तुमको कौन सी फेस करनी पड़ी, जैसे जो तुमको लगता है कि हाँ इस चीज में मुझे दिक्कत हुई अगर मैंने साउथ इंडिया में, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर है जो तुमको कभी कभी मिस करती हो कि मैं यूपी में कॉलेज मिला होता तो बेटर रहता, दिल्ली में मिला होता तो बेटर रहता, कौन सी चीज मिसिंग है? तो सबसे बड़ी बात तो है कि घर को बहुत मिस करते हैं। लाइक बहुत कम जैसी छुट्टियां होती है जहाँ पे हम जा सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, लाइक जो लोकल के हैं, वो वीकेंड पे भी घर जा सकते हैं। सैटरडे की अगर हमारी सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे ऑफ होता है, सो दे कैन गो, है ना। बट वहीं पे फिर हमें थोड़ा लोनली फील होता है कि हम घर नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा होम सिकनेस फील होती है। बट फिर ऐसा कोई मेजर इशू मैंने फेस नहीं किया है। बट हाँ ये बहुत बड़ा इशू है कि अगर कोई बच्चे अपने घर से ज्यादा कनेक्टेड है तो फिर उनके लिए शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो। लाइक
ये इशू मुझे लगा है। बाकी ऐसा कोई मेजर इशू फूड को लेके, लैंग्वेज को लेके मैंने एज सच फेस नहीं किया है, क्योंकि सर इतने मार्क्स पे कॉलेज यहीं पे मिल रहा था, वो चीज मेरे को भी पता थी। तो फिर फाइनली एडजस्ट तो करना था ही, दैट वाज इनएविटेबल। तो जैसे पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, कोई कितना जल्दी एडजस्ट होता है, कितना समय लगता है उसको एडजस्टमेंट में। जिन्होंने बाहर कोचिंग की होगी वो एडजस्ट कर लेंगे बहुत जल्दी, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल घर से, लाइक जिसका सिलेक्शन घर बैठ के हुआ है, तो वो पहली पहली बार घर से निकला है, तो शायद उसको वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स फेस हो सकती हैं, कि हाँ उसे ज्यादा होम सिकनेस फील हो। क्योंकि मैं एक साल हॉस्टल में रही थी, लाइक जब मैं अपने आकाश में कोचिंग करी थी तो मुझे इतना ज्यादा नहीं फील हुआ। तो वो डिपेंड करता है सबके सबके अपनी मेंटल लेवल पे, कि कौन किस तरीके से सिचुएशन को कॉप कर सकता है। तो जैसे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तुम्हारे हिसाब से एक बड़ा फैक्टर है कि तुम कितने टाइम के अंदर अपने जहाँ पे हमारा तुम्हारा होम टाउन है वहां पहुंच सकते हो। तो जैसे बेसिकली व्हाट यू प्रिफर फ्लाइट और ट्रेन, मतलब क्या? पर कभी कभी ऐसे होते हैं कि जाने के लिए हम ट्रेन यूज कर लेते हैं, आने के लिए फ्लाइट, या फिर दोनों टाइम अगर छुट्टियां, अब जैसे कि बहुत कम छुट्टियां के लिए घर जा रहे हैं, 10 दिन के लिए घर जा रहे हैं, तो फिर हम फ्लाइट से ही चले जाते हैं, फ्लाइट से ही आ जाते हैं। क्योंकि ट्रेन से लगभग लगभग अगर आप राजधानी लेते हो, क्योंकि राजधानी का जो स्टेशन है वो मतलब कारवार ही है, तो वो दिल्ली, कारवार से दिल्ली उतार देती है लगभग 25 घंटे में। हम्म। उसको 20 आवर्स लगते हैं, लेकिन अगर आप कोई लोकल ट्रेन से जाते हो तो फिर वो 35 आवर्स लेती है। तो इसलिए ट्रेन से जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ से जो एयरपोर्ट है वो लगभग 2 आवर के डिस्टेंस पे है गोवा में। तो वहां से दिल्ली पहुंचने में लगभग तुम्हें लगता है 2 आवर 15 मिनट, तो लगभग 4-5 घंटे में तुम घर पहुंच जाते हो, लाइक अगर तुम फ्लाइट से जाओ तो। जैसे तुम्हारा कॉलेज है वो काफी सारे यूपी के जो लास्ट के कॉलेज है उनसे डेफिनेटली बेटर है, उनसे यस सर। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज होगा, एकेडमिक्स वाइज उनसे बेटर होगा। तो जैसे कि कभी रिग्रेट फील होता है कि कुछ मार्क्स कम आ गए, शायद यूपी में कॉलेज मिल जाता, या फिर मेरे को एक्चुअली इजी। ऐसा फील होता है कि लाइक वो काउंसलर ले लेते, मैंने आपको बताया था तब मैंने क्या काउंसलर लिया था, वी डिस्कस्ड अबाउट इट। तो उन्होंने मेरे को सीधा सीधा बोल दिया था कि मेरी मम्मी बोल रही थी कि हम ऑल इंडिया की काउंसलिंग नहीं करेंगे, हम सीधा यूपी के मोपअप की काउंसलिंग करेंगे, वहां पे देखते हैं कि कोई कॉलेज मिलता है कि नहीं। बट उन्होंने सीधा बोल दिया था कि तुम्हें नहीं मिलेगा यूपी में कॉलेज मोपअप राउंड तक भी। फिर जब मैंने देखा कि सर एक बच्चे के 598 मार्क्स थे और शायद उसको प्रयागराज वाला कॉलेज मिला है मोपअप राउंड में, आई डोंट नो ये बात सच है या नहीं, बट मेरा एक फ्रेंड मुझे बता रहा था कि मिले हैं कॉलेजेस तेरे मार्क्स पे भी। तो बस मुझे वहां पे थोड़ा रिग्रेट फील होता है कि काश मैं मोपअप राउंड की काउंसलिंग कर ली थी, तो शायद मेरे को मेरे घर के पास मिल जाता कॉलेज। ये तो यार ये रिग्रेट। काउंसलिंग के रूल्स ही ऐसे हैं, थोड़े से अजीब रूल्स हैं कि जहाँ पे सर बट जो ये था डिजर्विंग कि 2 साल, कैंडिडेट है उसको मार्क्स नहीं मिल, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। हाँ जी सर, बस ये था कि 2 साल ऑलरेडी ड्रॉप हो गए हैं। तो फिर अगर मैं लाइक एक साल, अगर मैं ऑल इंडिया को छोड़ देती हूँ और मॉपअप राउंड पे रिलाई कर जाती हूँ स्टेट के, और वहां पे भी मेरे को ना मिले, तो फिर मेरे को एक साल और देना पड़ता, और जो कि सर मैं नहीं चाहती थी देना। लाइक मार्क्स इंक्रीज हो जाते, बट दैट वाज कम्प्लीटली फुलिश। एमबीबीएस तो कहीं से भी कर लो, इट डजेंट मैटर मच। जब अपन ड्रॉप करते हैं तो थोड़ा सा वो रिस्क वाला फैक्टर आ ही जाता है कि ऑलरेडी एक दो ड्रॉप ले लिए हैं, अब अगर पॉप अप राउंड में रिस्क लेंगे तो वो चाहते हुए बच्चा नहीं ले पाता रिस्क थोड़ा सा। हाँ जी सर, और रिस्क वाला फैक्टर भी हो जाता है। और सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ज्यादा डिमोटिवेट करने आते हैं। फैमिली ऑब्वियसली मोटिवेट करती है, बट फिर वही है कि नहीं हो रहा है, 2 साल हो गए हैं, तो वो सब टॉन्ट सर अब बस बेरेबल नहीं थे मेरे लिए। तो फिर मैंने सोचा आई विल टेक द कॉलेज, जो भी मुझे मिल रहा है मैं जा रही हूँ। तो तुमको गिल्ट है मॉप अप राउंड में ना जाने का? गिल्ट है? ऑल इंडिया कोटा है, स्टेट कोटा, वॉट एवर। हाँ, है सर ये बात। तो ऑब्वियसली बट मतलब बेटर कॉलेज मिल जाता, पर वो रिस्क वाला फैक्टर रहता है वहाँ पे। हाँ, जहाँ पे किस्मत होती है वहीं पे मिलता है। तो फिर ठीक है, इस बार तो मुझे बहुत लकी फील हुआ कि चलो ठीक है, हाँ तुम कॉलेज मिल काफी, गए। काउंसलिंग टाइम तुम जैसे काफी परेशान भी थी कि कोई सा भी मिल जाए उस टाइम। जैसे जैसे अपन को जैसे जैसे जो मिलता जाता है वो कम ही लगता है। तो शुरू में ये लगता है कि बस कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, फिर बाद में लगता है कि और बेटर और बेटर। बेटर का तो कोई एंड ही हाँ, नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें, और तुम्हारे हिसाब से मेजर फैक्टर्स कॉलेज सिलेक्शन में क्या रहना चाहिए जब अपन को अपने होम स्टेट में कॉलेज नहीं मिल रहा है? स्पेशली जैसे अपन जैसे स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, ठीक है, यहाँ के स्टेट के बच्चे रिलेट कर पाएंगे कि आपको कौन सी चीज पे पहले फोकस करना है, बॉन्ड पे, डिस्टेंस पे, और मतलब नियर बाई स्टेट्स पे किस पे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए?
पर सबसे पहली बात तो है कि हम बॉन्ड को लेके बहुत डरे रहते हैं कि बॉन्ड होगा, ये होगा, वो होगा, बट बॉन्ड जो है ना वो हमें कॉलेज में जाके पता चलता है कि ज्यादा इस चीज के बारे में डरने की जरूरत नहीं है बॉन्ड के बारे में, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस कराते ही नहीं है तुमसे बॉन्ड। और अगर तुम्हें इन केस पीजी की सीट अलॉट हो जाती है तो तुम वो बाद में भी आके कर सकते हो। एंड वो तो सर एक रूरल सर्विस है दैट यू हैव टू गिव। अगर तुम्हें वो स्टेट कभी भी बुला सकते हैं इन केस दे नीड यू। तो आई गेस बॉन्ड का तो कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। फूड भी एडजस्ट हो जाता है। मेजर फैक्टर ये होना चाहिए कि तुम्हें अगर किसी स्टेट में सपोज वेस्ट बंगाल की कट ऑफ हाई जाती है, तो मुझे वहां पे ऐसा कॉलेज नहीं मिलता जो पुराना हो थोड़ा, है ना, जिससे एक दो बैचेस पास आउट हो चुके हो। अगर मेरे को वहां पे मिलता तो वहां पे मेरे को नया खुला हुआ कोई कॉलेज मिलता। तो इस वजह से ये देखना चाहिए कि कॉलेज कहाँ से कितने बैच पास आउट हो चुके हैं, क्योंकि अगर जनरली कोई कॉलेज पुराना होता रहता है तो सिर्फ वहाँ पे फैसिलिटीज और क्या तुम्हारे डाइसेक्शन की फैसिलिटीज, हॉस्पिटल में पोस्टिंग्स की फैसिलिटीज वो जनरली इम्प्रूव्ड हो जाती है। तुम्हारे सीनियर्स होते हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, एक पूरा तो सिस्टम तुम्हें, बना हुआ ऑलरेडी। हाँ हाँ, तो फिर वो उसमें इम्प्रूवमेंट ही आता है धीरे धीरे। अब मेरे को एक मुंबई में कॉलेज है महाराष्ट्र में, ओमन दुरार ऐसे कुछ करके जगह है, वो मिल रहा था मेरे को, बट मैंने नहीं लिया। वो मैंने इससे नीचे भरा था क्योंकि वो 2022 का खुला हुआ कॉलेज था। तो सर बहुत बार ऐसा होता है कि कॉलेज खुलते हैं बहुत सारे, लेकिन फिर उनकी 2-3 साल बाद बंद हो जाते हैं जब उनमें फैसिलिटी नहीं होती है, तो बैचेस आने बंद हो जाते हैं। तो इसलिए अगर तुम्हें मिल रहा है किसी भी स्टेट में पुराना कॉलेज, तो पहले तुम्हें उससे प्रायोरिटी देनी चाहिए। सिटी भी एक मेजर रोल प्ले करता है, मतलब सिटी कितना बड़ा है। एक होता है कि आजकल काफी मतलब छोटे छोटे सिटीज में मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, जो शायद जहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी आपको नॉर्मली। आपको खाने की भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। अगर आप वीकेंड पे बाहर खाना जाना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, तो सिनेमा हॉल भी नहीं मिलते आजकल, ऐसे सिटीज में भी कॉलेज खुल रहे हैं। तो एक सिटी भी बड़ा रोल प्ले करता है। तुम्हारे अकॉर्डिंग की सिटी कैसा है? नए खुले हुए कॉलेजेस है 2015-16 के बाद के क्योंकि सर जैसे कर्नाटक हो गया तो यहाँ पे भी 3-4 जगह हो गई, हुबली हो गई, बेलगाम हो गया, हसन हो गया, जो बड़ी बड़ी जगह है। बाकी जगह सर छोटी छोटी जगह पे ये मेडिकल कॉलेजेस खोलते हैं। बट सबसे बड़ा फैक्टर है कि मैंने इधर क्यों कॉलेज चूज किया है, क्योंकि सर यूपी में जो कॉलेजेस है उनका जो हॉस्पिटल है वो सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, जो कि 10-12 किलोमीटर दूर है जनरली। लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल है सर वो बिल्कुल मेरे हॉस्टल के सामने एक नया हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कॉलेज के कैंपस में ही हॉस्पिटल है, तो हमें अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो फिर ये सबसे बड़ा गर्ल्स की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि हॉस्पिटल इज कनेक्टेड विद द कॉलेज इटसेल्फ। हाँ, तुमने एक अच्छा पॉइंट याद दिलाया। गर्ल्स की स्पेशली जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनको लेके और ज्यादा कंसर्न होते हैं। वो इतना दूर किसी अदर स्टेट में कॉलेज लेने जा रहे हैं, तो वो सेफ रहेगा नहीं रहेगा। तो हॉस्टल का क्या सीन रहता है, मतलब हॉस्टल से अगर आपको बाहर जाना है कभी भी घूमने, तो हॉस्टल में जैसे वार्डन वगैरह का क्या सीन रहता है, सिक्योरिटी का क्या सीन रहता है? तो सिक्योरिटी होती है, रात में भी आंटी चेक करने आती है कि तुम रूम में 3 बच्चे हो या नहीं हो। उसके बाद सर अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो आउटिंग टाइम सिर्फ 7 बजे तक है। अगर तुम लेट आते हो तो सीधा फिर जो हमारी वार्डन है वो फॉरेंसिक की एचओडी मैम है, तो उनके पास कॉल चली जाती है सीधा कि ये बच्चा लेट है, तुम्हारे घर कॉल कर देगी। अब क्या होता है, कई बार बच्चे पहले कर लेते थे ऐसे नाइट आउट वगैरह आउटिंग, तो पकड़े गए हैं कुछ बच्चे। तो तब से ऐसा कर दिया कि अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना है, घर पे भी जाना है, तुम छुट्टी लेके घर जा रहे हो, तो तुम्हें अपने आइदर ऑफ द पेरेंट, मॉम या डैड से वीडियो कॉल कराना पड़ेगा। उसके अलावा उसके बिना तो मैं घर पे नहीं भेज सकते, क्योंकि पहले बच्चे क्या करते थे, मम्मी की जगह किसी और से बात करा देते थे। तो इसलिए फिर वो वीडियो कॉल वाला सिस्टम हो गया कि वीडियो कॉल ही कराओगे, पेरेंट्स बोलेंगे कि हाँ हम अपने बच्चे को घर बुला रहे हैं तभी वो भेजेंगे, तो वरना तो सेफ्टी का नहीं। कोई इशू नहीं है, मतलब मेजर मेजर अगर सारे इश्यूज के बारे में बात कर लिए, तो जैसे कि फूड का एक इशू बन के आया है, बॉन्ड भी इतना बड़ा इशू नहीं है। और मतलब अगर अपन बात करें डिस्टेंस भी आजकल सारी जगह आपको फ्लाइट और ट्रेन की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, 10-12 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, वो भी एडजस्टेबल है। लैंग्वेज भी एडजस्टेबल है कि आपके फ्रेंड्स वगैरह बन जाएंगे। तो फिर आप हिस्ट्री वगैरह लेने जाओगे क्लिनिक्स में तो वो वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। और एमबीबीएस का तो पूरा सिलेबस ही इंग्लिश में है, तो टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो वो इतना दिक्कत नहीं होता। टीचर्स इंग्लिश पर कुछ कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो थोड़े पुराने हैं, जैसे प्रिंसिपल सर हो गए हमारे, वो थोड़े पुराने हैं, या फिर कोई और एचओडी हमारे सब्जेक्ट फिजियोलॉजी के, तो वो कई बार वो थोड़े से ना अपने
खुद के लैंग्वेज में वर्ड्स यूज कर लेते हैं। बट इट इट डजंट मेक अ बिग डील, क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें खुद से ही है सब कुछ, क्लास में तो तुम्हें हाँ कुछ समझ नहीं। हाँ, ये चीज तो है, क्लास के भरोसे तो एमबीबीएस में कुछ होता नहीं आजकल। प्रेप लर्नर, मैरो और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी सारे आ चुके हैं जहाँ पे आपको जब मन करे, जब फोन खोल के आईपैड खोल के आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो। हिंदी में भी लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। तो फिर वहाँ ऐसा इशू नहीं आता। आपको लिखना एग्जाम में इंग्लिश में ही है, राजस्थान में पढ़ो चाहे किसी भी स्टेट में पढ़ो, और समझ के आप लिख सकते हो इंग्लिश में, इतना बड़ा इशू आता नहीं है। बाकी मेजर मेजर इश्यूज मैंने कवर कर लिए हैं। और कोई फाइनल एडवाइस तुम देना चाहो जो बच्चे भी काउंसलिंग में जा रहे हैं कि कैसे वो कॉलेज डिसाइड करें? सर देखो, मैं तो यही बोलूंगी कि अगर किसी की रैंक 25,000 26,000 तक है तो उनको मिल जाएगा शायद मॉप अप राउंड तक कॉलेज। तो मैं ये बोलूंगी कि अगर मिल रहा है ना कहीं भी कॉलेज तो ले लो, क्योंकि हर साल कट ऑफ बहुत इंक्रीज कर रही है। इस बार 615 मार्क्स पे लाइक 20,000 रैंक है, अगली बार यू डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी सिचुएशन तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो जहां पे भी तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, जिस भी स्टेट में मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो प्लीज ले लो। मतलब ये आई गेस दिस इज वेरी फुलिश कि अगर तुम्हें मिल रहा है और तुम छोड़ रहे हो जस्ट बिकॉज तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या होगा यू डोंट नो, पेपर में तुम्हारी एग्जैक्टली। तबीयत खराब है, कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो इनएविटेबल है, फैमिली में कुछ हो गया, तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें वो छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि एटलीस्ट तुम जर्नी स्टार्ट तो कर रहे हो ना अपनी एमबीबीएस की। अभी तो तुम सिर्फ एक 12th पास आउट या फिर ग्रेजुएट हो, तो वो जर्नी अपनी स्टार्ट करो, बहुत अच्छा फील होगा, थोड़ा मेंटली भी रिलैक्सेशन मिलेगा तुम्हें। तो वैसे भी हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, अगले साल अच्छा कॉलेज लेके भी तुम 1 लाख बच्चे तुमसे पहले डॉक्टर बन चुके होंगे जिनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर पीजी और में और ये कंपटीशन बढ़ेगा। भी चेंजेस आ रहे हैं, अब नेक्स्ट आ गया है, अब आगे पता नहीं और कौन कौन से चेंजेस आएंगे। तो बहुत सारी सिचुएशंस चेंज हो रही है मेडिकल में। तो जितने जल्दी हो सके एडमिशन ले लो, बाद में बच्चे भी बढ़ रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, और क्या क्या गवर्नमेंट रूल्स लेके आ रही है वो भी सर चेंज हो रहे हैं दिन पे दिन। तो थैंक यू आयुषी, ज्वाइनिंग दिस सेशन। इससे काफी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी, काफी स्टूडेंट डिसाइड कर पाएंगे। और मैं और स्टूडेंट्स को ये भी बता देता हूँ, आयुषी का भी खुद का यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। तो काफी ज्यादा अच्छी अच्छी रील्स, या फिर और भी ज्यादा कॉलेज से रिलेटेड, या फिर आपको जो लोग अगले साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू आयुषी फॉर ज्वाइनिंग। आपकी वजह से तो काफी स्टूडेंट्स को हेल्प मिली होगी आज के इस सेशन के बाद। सो मच सर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। बाय।